मोहम्मद नबीना बिनूर हदीना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गफरान अली और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अली इलेक्ट्रिकल टेक। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं REXC 100 टेम्परेचर कंट्रोलर के बारे में और इसके वायरिंग डायग्राम के बारे में आपको बताऊंगा मैं। इसके अलावा इसके पैरामीटर्स के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके वायरिंग डायग्राम देखते हैं। उससे पहले इसका जो मॉडल नंबर है C100K07MAN और जो इसका रिले आउटपुट जो रेंज है वो है जो K टाइप थर्मोकपल है उस पर 0 से लेके 1300 टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक। और जो सप्लाई आप इसको इनपुट देंगे वो 220 वोल्ट है, 50-60 फ्रिक्वेंसी पे ये काम करेगा। तो दोस्तों अब चलिए वायरिंग डायग्राम की तरफ। जो 1 और 2 पॉइंट है, यानी ये 1 और 2, इस पर आपने इसको सप्लाई देनी है 220 वोल्ट। ये इसके 1 और 2 पॉइंट हैं, ठीक हो गया दोस्तों। 3, 4, 5 जो हैं वो इसके नॉर्मली क्लोज और ओपन पॉइंट हैं। 3 और जो 5 हैं ये आपस में नॉर्मली क्लोज हैं, यानी ये 3 और ये 5 ये आपस में नॉर्मली क्लोज हैं और 3 और 4 जो है वो नॉर्मली ओपन है, ठीक हो गया दोस्तों। और ये जो पॉइंट्स हैं 6 और 7 दोस्तों, ये इसके अलार्म L1 लिखा हुआ, यानी अलार्म के अगर आप कोई बज़र लगाना चाहते हैं वो आप इसके 6 और 7 पे देंगे। यानी आपका टेम्परेचर पूरा होने के बाद एक बज़र ऑन होगा तो आपको पता लग जाएगा कि आपने जितना टेम्परेचर सेट किया था वो आपका पूरा हो गया है। उसके बाद दोस्तों ये 8, 9, 10, ये 8, 9 और 10 दोस्तों ये है थर्मोकपल के पॉइंट। आप ये K टाइप थर्मोकपल के लिए है तो आपने जो है वो 9 और 10 का इस्तेमाल करेंगे। 8 आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। 2 तारें होती हैं थर्मोकपल की, वो आप यहाँ 9 और 10 पे लगाएंगे। 9 और 10 पे लगाएं, लेकिन उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान करना है, क्योंकि उसमें जो रेड कलर का होगा वो आपने 10 नंबर पे लगाना है, जो ब्लू है वो नेगेटिव वो 9 नंबर पे आपने लगाना है। 8 नंबर वाला अगर आप इसकी सेटिंग करते हैं PT 100 थर्मोकपल पे तो फिर आप जो है 8, 9 और 10 का पॉइंट इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया दोस्तों। आप आते हैं इसके फ्रंट पे दोस्तों आपको नज़र होगा ये एक सेट लिखा हुआ है। उसके बाद ये एक एरो लेफ़्ट को दिया हुआ है, एक ये डाउन एरो, एक अप एरो है दोस्तों। ये जो सेट लिखा हुआ है इसको आप इसके ज़रिए आप इसके पैरामीटर्स की सेटिंग करते हैं। वोल्टेज अप डाउन ये वो करने के लिए आप इस सेट बटन से काम ले सकते हैं। इसको दबाकर आप इसके पैरामीटर्स में भी जा सकते हैं और इसके टेम्परेचर को अप या डाउन जितने पे सेट करना है और सेव करना है वो इससे आप करते हैं। इससे आपने लेफ़्ट की तरफ अगर सेटिंग करनी है तो वो ये लेफ़्ट एरो की से करेंगे। टेम्परेचर डाउन करना है या पैरामीटर्स में जाकर डाउन जाना है तो वो आप इस डाउन एरो की से जाएंगे और ये अप जाना है तो आप इस अप एरो की से जाएंगे। दोस्तों ये जो आपको नज़र आ रहा है आउट 1 लिखा हुआ है, जब इसका रिले काम करेगा, ये आउटपुट जिस टाइम निकाल रहा होगा उस टाइम ये यहाँ पे ग्रीन कलर का LED ऑन रहेगा, ग्लो करेगा दोस्तों। ये 80 जो है ये PID पे जब कंट्रोल करेंगे, इसका ऑटो ट्यूनिंग होता है, ये लिखा ऑटो ट्यूनिंग 80 से, तो ये उस टाइम ऑटो खुद ब खुद काम करेगा। एक ऑरेंज कलर का लाइट ग्लो करेगा, आपको पता लग जाएगा खुद PID पे सेट हो रही है, खुद ब खुद अपने आप की जो अपने पैरामीटर है वो खुद ब खुद कंट्रोल करके वो सेट करेगा। तो हमने ऑन ऑफ पे करना है तो हमें इससे PID को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। उसके बाद ये L1 है, ये अलार्म आपको बताया था मैंने, ये रेड कलर का वो LED ग्लो करेगा। अलार्म 2 है, ये भी इसी तरह अलार्म के लिए इस्तेमाल होता है दोस्तों। ये PV और SV लिखा होता है। जो PV लिखा होता है दोस्तों इसका है प्रेजेंट वैल्यू, जो इस डिस्प्ले पे चल रहा होता है, जो मौजूदा होता है वो प्रेजेंट वैल्यू जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे शो कर होता है। SV जो है ये सेट वैल्यू या सेव वैल्यू जो आप सेट करते हैं इस पर कि ये 50 डिग्री आपने सेट कर दिया है, 100 डिग्री सेट कर दिया, वो सेट वैल्यू होता है या सेव वैल्यू होता है, ठीक हो गया दोस्तों। ये इसी डायग्राम और उसके बारे में इसके आपको बता दिए पैरामीटर जो बटन है। अब इसको मैं ऑन करके आपको बताऊंगा इसके पैरामीटर्स में जाके जो फंक्शन है उसके बारे में। दोस्तों ये हमने इसके कनेक्शन कर दिए हैं, इसको न्यूट्रल फेस दे दिए, तो अब इसको हम ऑन करके इसके पैरामीटर्स में जाएंगे। तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। तो दोस्तों ये देखें इस टाइम ये 29 डिग्री पे सेट है। ये ऊपर जो HH नज़र आ रहा है आपको दोस्तों, ये इसको थर्मोकपल की तार मैंने नहीं लगाई फ़िलहाल, तो इस वजह से ये HH शो कर रहा है। जब इस पर थर्मोकपल की तार आप लगाएंगे, कनेक्शन करेंगे, तो उस टाइम ये आपको जो टेम्परेचर होगा उस टाइम का वो शो करेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी मुकम्मल इसको एक हीटर के साथ ऑन ऑफ करके मैं आपको बताऊंगा इसके तमाम प्रॉपर कनेक्शन करके। फिलहाल इसके पैरामीटर्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। ये जो सेट बटन है इसको आपने कुछ देर के लिए 2-3 सेकंड के प्रेस करेंगे, देखिए ये पैरामीटर आ गया PR1। और दोस्तों इसके अलावा इसमें 2 पैरामीटर्स होते हैं। इस कंट्रोलर के साथ आपको एक मैनुअल भी मिलता है, उसके ऊपर आपको गाइड भी किया होता है। उसको 3 सेकंड के दबाएंगे पैरामीटर 1 आएगा और 5 सेकंड के इसको प्रेस करके रखेंगे तो पैरामीटर 2 आएगा। देखिए अब इसको मैं 5 सेकंड के लिए प्रेस करता हूँ। एक मिनट, अभी देखिए मैं इसको 5 सेकंड के प्रेस करता हूँ, ये 1 आ गया 3 सेकंड पे, ये 2 आ गया। 2 पैरामीटर्स इसमें देखें, 1, 2, 3, 4, 5 पैरामीटर इसमें
तकरीबन और दूसरे में देखते हैं। अब दोबारा पैरामीटर 1 में जाते हैं। अब पैरामीटर 1 की सेटिंग करते हैं। ये L1 जो है ये अलार्म की आपको मैंने बताया था कि आप इसको अब जितना टेम्परेचर सेट करेंगे उस पे जाके इसका अलार्म जो है वो ऑन करा देगा। देखिए इस टाइम ये रेड कलर का ये जो LED ग्लो कर रहा है ये अलार्म वाला है। ठीक हो गया। उसके बाद जो PID दोस्तों, ये PID इसको आपने नहीं छेड़ना क्योंकि हम इस टाइम हीटिंग पे काम कर रहे हैं। ये कूलिंग पे अगर आप किसी कंप्रेसर वगैरह पे या उस पर आप काम करेंगे तो ये आप PID का इस्तेमाल करेंगे। तो हम हीटिंग पे काम करें तो हम ऑन ऑफ पे काम करेंगे। PID ये जो है ये रिले का जो है वो टाइम है कि वो टेम्परेचर को कितने सेकंड में ऑन कराए या ऑफ़ कराए रिले को, आपका टेम्परेचर पूरा होने के बाद या उसके पहले के कितनी देर में वो रिले को ऑन या ऑफ़ कराए। दोस्तों ये जो है ये AR जो है इसको भी आप नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये PID का फंक्शन है। उसके बाद दोस्तों ये जो EC है, EC जो है दोस्तों इसका काम ये होता है कि ये एरर करेक्शन इसको बोलते हैं। ये अगर आपका जो थर्मोकपल है वो किसी वजह से सही वो शो नहीं कर रहा टेम्परेचर या कुछ अप डाउन शो कर रहा है तो उस टाइम इससे काम लेते हैं। इससे जो टेम्परेचर कंट्रोलर होता है इसको वैलिडेट भी इसी EC से किया जाता है कि इसके ज़रिए आप इसके टेम्परेचर को अप और डाउन करके माइनस में या प्लस में आप इसको एडजस्ट करके जो है वो कर सकते हैं, इसकी वैलिडेशन कर सकते हैं इस टेम्परेचर कंट्रोलर की। तो दोस्तों ये इसके पैरामीटर 1 के थे। हम दोबारा जाते हैं वापस। अब इसके दोबारा 5 सेकंड दबा के पैरामीटर 2 पे जाते हैं। पैरामीटर 2 आ गया। अब पैरामीटर 2 में जो है वो हम जाते हैं। ये देखें SL1 जो है ये लोअर लिमिट होता है कि ये 0 से लेके 1300 डिग्री तक इसकी रेंज है। तो ये जो SL1 है, SLL जो है ये लोअर लिमिट इसका शो करता है 0, इसको आपने 0 पे रखना है। जो SLH है ये जो हाई जो अपर लेवल है उसको शो कर रहा होता है वो, यानी वो 1300 डिग्री है। उसके बाद दोस्तों ये AD1 जो है ये जो है आप इसमें 6 मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो होते हैं अलार्म टाइप, तो वो आप 1 से 6 तक सेलेक्ट कर सकते हैं। 3 4 देखिए 5 6 से ऊपर नहीं जाएगा, फिर 1 2 3 4 में देखिए 0 से 6 तक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों देखें HC, ये देखें ये यहाँ पे जो है कूल और हीट आ रहा है। आप कूलिंग पे करेंगे तो PID पे आप कंट्रोल पे काम करेंगे, तो हम करेंगे हीटर के साथ, हीट के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसलिए हम इसको हीट पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये LCY जो है ये इसका पैरामीटर जो इसको लॉक करने के लिए, मतलब आपने इसकी सेटिंग कर दी है, आप इसको अब लॉक करना चाहेंगे तो इसको 1 करेंगे तो ये जो 1 जो होगा ये सिर्फ जो है ग्रुप 2 जो है जो पैरामीटर 2 आ रहा था PR2 इसको आप लॉक करेंगे। अगर इसको आप सेट करेंगे 2 पे तो ये ग्रुप पैरामीटर 1 और 2 जो है दोनों को जो है वो लॉक कर देगा। और या आप इसको 3 करेंगे तो ये 1 2 3 और जो आपका SB सेटिंग होगा जो सेव वैल्यू होगा उन तीनों को जो है वो ये लॉक कर देगा। तो इससे आपको कोई इसको छेड़ नहीं सकेगा। तो ये दोस्तों LCY जो इसका लॉक के लिए इस्तेमाल होता है। और दोबारा वही दोस्तों वो आ गया है SLS के बारे में हमने आपको बता दिया दोस्तों। ये इसके पैरामीटर्स है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर इसके अलावा भी आपको किसी चीज़ समझना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कनेक्शन के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपको ये प्रॉपर कनेक्शन करके आपको बताऊंगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।